भाई को कीर्ति दी और उनकी खुशियों की कितनी परवाह है, उसका ये छोटा सा सबूत है। करते क्या ही? खुद ही देख लो। यूएस वीजा कीर्ति के लिए। एक पेपर तुम लाई हो अपने भाई की तरफ से और एक पेपर मेरे पास है कीर्ति की ओर से। यूएस जाना चाहती हो इस सबसे दूर, और तुम उसे रोकोगे नहीं नायरा। मैं पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो भी फैसला होगा वो कीर्ति का होगा, ये उसकी लाइफ है। सही कहा तुमने कार्तिक, फैसला दीदी का होना चाहिए, मेरा और तुम्हारा नहीं। ये पेपर्स भी हमें दीदी को ही देने चाहिए ताकि वो खुद तय कर सके कि उन्हें कौन से पेपर पे साइन करना है, उन पे या इन पे। आफ्टर ऑल ये उनकी लाइफ है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती थी। सच कहूं नायरा तो मुझे भी नहीं पता कीर्ति का क्या फैसला होगा। कितनी बार कहना पड़ेगा? एक बार में समझ नहीं आता, कहा ना कॉल ब्लॉक कर दो। नायरा, नक्श से कहो कि वो कीर्ति को फोन करना बंद करे। वो उसका फोन नहीं उठा रही है तो लैंडलाइन पे किया जा रहा है। उसे कहो कि कीर्ति को अकेला छोड़ दे। वो अपनी वाइफ को कॉल कर रहे हैं और ये उन दोनों के बीच की बात है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? क्या साबित करना चाहता है वो? क्यों झूठी केयर करने का नाटक कर रहा है कीर्ति की? भाई नाटक नहीं कर रहे हैं, वो सच में दी की परवाह करते हैं और यही बात उन्हें भी बताना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि वो बुरे इंसान नहीं है और उन्हें हक है दी को कॉल करने का, उनकी वाइफ है वो। इस रिश्ते की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसे हम सबने सोची थी, पर बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। हालांकि ये फैसला दी का होगा, हमारा नहीं, पर फिर भी हम जानते हैं कि भाई दी को कभी भी जानबूझ के हर्ट नहीं करेंगे। हर्ट नहीं करेंगे? हर्ट तो ऑलरेडी कट चुका है। मनीष बेटा, इंसान से गलती होती है और अनजाने में की गलती को एक माफी का अधिकार तो होता है ना। और नक्श को ये मौका ना देके हम ठीक नहीं कर रहे। और वैसे भी मनीष जी, किसी भी इंसान को समझने के लिए उसकी नीयत को समझना जरूरी होता है। और आई थिंक हम सब नक्श की नीयत को अच्छे से जानते हैं। पिछली बार हम एक टूटे हुए रिश्ते को बार बार गांठें मार के जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारी गलती थी। लेकिन इस बार एक अच्छे रिश्ते को टूटने देकर हम उससे भी बड़ी गलती करने जा रहे हैं मनीष बेटा। आदित्य का सच हमें मालूम नहीं था माँ, लेकिन जब पता चला तो हमने फैसला लिया। वैसे ही आज अगर हम फैसला ले रहे हैं तो। और वो सच कौन लाया था तुम्हारे सामने? नायरा ही ना? हम में से किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था, सब खिलाफ थे उसके, लेकिन वो अड़ी रही। क्यों? क्योंकि उसे कीर्ति की परवाह थी, कीर्ति की खुशियों का ख्याल था उसे। और जब आज वो कह रही है कि नक्श और कीर्ति के रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, तब हम क्यों उस पर यकीन नहीं कर रहे? क्योंकि सामने उसका भाई है। अगर कीर्ति का रिश्ता टूट रहा है तो नक्श का घर भी नहीं बस रहा है। नुकसान तो दोनों परिवारों का हो रहा है ना। अब जो भी करना है वो दी ही डिसाइड करेंगी। आज तक उनके हिस्से के सारे फैसले दूसरे लेते आए हैं, लेकिन ये फैसला उन्हें खुद ही लेने दीजिए। चीकू, मैंने बहुत बार ट्राई किया नानी, पर कीर्ति जी मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ नानी,
सिर्फ एक मौका उन्हें बताने के लिए कि मेरा इरादा गलत नहीं था। बस कोशिश करता रहे मेरे बच्चे, चाहे जो हो जाए। देख बेटा, कोई भी रिश्ता तब हार मानता है जब उसे निभाने वाला हार मान लेता है। अब इसे चाहे प्रेम को हो, चाहे पश्चाताप का हो, या फिर कोशिश, बस हिम्मत कभी मत हारना, चाहे जो भी कठिनाई सामने आए। प्लीज दी, ये मत समझिएगा कि ये पेपर्स दिखा के हम आप पे कोई प्रेशर कर रहे हैं। ये भी एक सच है जो मैं आपके सामने लाना चाहती थी, ताकि आप जो भी फैसला लें बिल्कुल सही लें। ये थी आपको ड्रेसेस डिजाइन करना अच्छा लगता है, ये बात और कोई नहीं समझ पाया सिवाय भाई के, क्योंकि शायद किसी ने आपको कभी इतना नजदीकी से जाना ही नहीं। और एक बात, ये बात बताने के लिए भाई ने नहीं कहा मुझे आपसे। इनफैक्ट उन्होंने तो मना किया था ये पेपर्स आपको दिखाने के लिए। बार बार फोन कर रहे हैं वो आपको, बात करना चाहते हैं आपसे, शायद माफी भी मांगना चाहते हैं। आप अगर नहीं चाहती उनसे बात करना तो मैं मना कर दूंगी उन्हें कि आपको कॉल ना करें। आप अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं, और कोई आपका साथ दे ना दे, मैं आपके साथ हमेशा हूं। हर लव स्टोरी अलग होती है कार्तिक, हमारी अपनी देख लो। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुरंत कुछ नहीं कह पाई थी। थोड़ा टाइम लगा था समझने में, और उसी दौरान कितनी गलतफहमियां भी हुई हमारे बीच, पर अल्टीमेटली जीत हुई प्यार की। इन दोनों की कहानी भी कुछ ऐसी है। प्यार तो है, बस देख नहीं पा रहे हैं। एक बार तुम कोशिश करना, पर बिना किसी रिश्ते का चश्मा चढ़ाए ढूंढना, नजर आ जाएगा। शायद इससे उनके ना सही, पर हमारे रिश्ते पे फर्क पड़ जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लल्ला ने जो किया वो ठीक किया, पर उसे अपने किए का पछतावा भी बहुत है सुहासिनी जी। सुहासिनी जी, हमें लगता है कि बच्चों का रिश्ता सुधर जाए, इसलिए हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। वही तो हम भी चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अगर आप ठीक समझे तो हम सब आकर कीर्ति से माफी मांग ले और उसे। नहीं कावेरी जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपने इतनी बड़ी बात कही, यही आपका बड़प्पन है।
घर में अभी सबका मूड उखड़ा हुआ है। मनीष, अखिल, किट्टू, किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो ठीक नहीं होगा। नायरा ने कहा है कि हम कीर्ति पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। अब यह फैसला उसका होगा कि वो वापस जाना चाहती है या नहीं। हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो अमेरिका जाने का ख्याल छोड़ दे। क्या? अमेरिका? जी क्या कहा? अमेरिका? नहीं नहीं सुहासिनी जी, उसे ऐसा मत करने दीजिए। आंखों से दूर दिल से दूर हो ही जाता है। यहाँ रहेगी तो समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हम तो खुद यही चाहते हैं राजेश्वरी जी कि वो ना जाए। अब बस हम सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो। राशि बहन, नक्श को कहीं देखा क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो। नहीं तो अभी तो हम लोग बाहर से आ रहे हैं, वहां तो नहीं था। हे भगवान, फिर कहाँ गया लल्ला? राजवन्ना फोन करके देख। भाभी माँ, फोन भी तो नहीं उठा रहा है वो। किसी से कुछ कह के भी नहीं गया। पता नहीं कहाँ गया ये लड़का। कृष्णा में फोन करके पूछ राजवन्ना। हाँ। 2 मिनट पहले मैनेजर का फोन आया था कृष्णा से, वहाँ पर भी नहीं है वो। हे भगवान, कहीं चीकू ने कीर्ति बिटिया के अमेरिका जाने वाली बात तो नहीं सुन ली। अगर वो बात सुन ली होगी तो पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पे। जी दादी। नायरा, वो नक्श घर पे नहीं है, मतलब पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें कुछ बता के गया है? तुम्हें पता हो वो कहाँ गया होगा? क्या? नहीं दादी, पर ऐसे कैसे? कहाँ गए होंगे भाई? दादी, किसी ने कुछ कहा क्या उनसे? नहीं नहीं, यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा नायरा। आप टेंशन मत लीजिए दादी, भाई जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। ना ही वो हार मानने वालों में से है और ना ही कुछ ऐसा करने वालों में से जिससे कोई और परेशान हो। झूठ बोला है तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से। असल में तो उसके लिए शादी सौदा है और कुछ नहीं। दीदी दीदी, नक्श जी खो गए। क्या? किसने कहा तुमसे? नीचे सब लोग बात कर रहे थे, सुबह से ही नहीं मिल रहे। नायरा, तुम खुद ही कह रही थी ना कि नक्श हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, तो इस तरह मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। सर, नक्श सर आए हैं बाहर। क्या करने आए हो यहाँ? कोई नया तमाशा करने आए हो? जी नहीं, वो दरअसल मैं कीर्ति जी से एक बार मिलना चाहता हूँ। नहीं मिलना चाहती वो तुमसे? नहीं बात करनी उसे तुमसे कोई? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उससे? प्लीज गो।
आप शायद भूल गए कि हमने क्या तय किया था। तय कि इस बात से जुड़ा हर फैसला कीर्ति दी लेंगी। उन्हें बात करनी है नहीं करनी, मिलना है नहीं मिलना, रिश्ता रखना है या तोड़ना है, ये उनका फैसला होगा। मैं भूल गया था कि इस घर में इसके कितने सारे वकील हैं, लेकिन मेरा फैसला अब भी वही है। क्योंकि आपका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, इसीलिए आप देख नहीं पा रहे हैं भाई की आंखों में छिपा हुआ दर्द। मैं देख भी अच्छी तरह रहा हूं और समझ भी रहा हूं। अब ये तमाशा बंद कर दो नायरा। आप क्यों बिना वजह इश्यू क्रिएट कर रहे हैं? अगर तमाशा ही करना होता तो इन लोगों के पास कई तरीके थे। आदित्य की तरह भीड़ इकट्ठा कर लेते, पुलिस बुला लेते, मीडिया बुला लेते, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये शांति से बैठकर बात करना चाहते तो कर लेने दीजिए ना प्लीज। मीडिया इकट्ठा नहीं किया है, भीड़ नहीं बुलाई है, पुलिस नहीं बुलाई है, लेकिन कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे, आदित्य की तरह। क्योंकि आदित्य की तरह तेरी बेटी का दिल तो तोड़ा ही है ना। आप फिर गलत समझ रहे। प्लीज अपने गुस्से को काबू में कीजिए। एक गलत एक्शन इस वक्त सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। आपने ऑलरेडी सिंघानिया सदन में जाकर बहुत कुछ कहा है, अब और कुछ मत कहिए, प्लीज कंट्रोल कीजिए। तो अब तुम्हें अपनी बीवी और उसका भाई सही लगते हैं और तुम्हारी बहन गलत लगती है। तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे, मेरी बहन, मेरे खानदान सबको धोखा दिया। कभी कभी कोई बात बोलने में इतनी बुरी नहीं लगती जितनी सुनने में लगती। पर अफसोस कि हम अपने कहे हुए शब्दों को वापस नहीं ले सकते।